हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ राजस्थान स्पेशल ओबीजी क्लास आज की हमारी। ऐसे वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीएचओ के अंदर पूछे जाने वाले हैं। जितने भी एमनियोटिक फ्लूइड, लेबर से रिलेटेड और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सीएचओ के अंदर प्लेसेंटा से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओबीजी की क्लास है आज हमारी। इसके अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा, रिट्रोयूट्राइन पाउच इज ऑल्सो नॉन है। जो रिट्रोयूट्राइन पाउच है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है पाउच ऑफ डगलस, ऑप्शन बी है वेसिकोयूट्राइन पाउच, एंड ऑप्शन सी है ब्रॉड लिगामेंट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा नोटबुक के अंदर, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आंसर है वो पुट कर सकते हैं। रिट्रोयूट्राइन पाउच इज ऑल्सो नोन एज पाउच ऑफ डगलस, वेसिको यूट्राइन पाउच, ब्रॉड लिगामेंट्स एंड नन ऑफ दी अबाउ। फटाफट से अपना आंसर पुट कर लीजिएगा। जो रेट्रोयूटेराइन पाउच है उसको हम लोग पाउच ऑफ डगलस के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्ड टू ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है ये। विच लेयर इज, कौन सी लेयर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीटोसिन को रेस्पॉन्ड करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी? ड्यूरिंग डिलीवरी ऑप्शन ए है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, एंड ऑप्शन सी है मायो एंडोमेट्रियम, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबाउ। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेलेक्टेड क्वेश्चन है सीएचओ के लिए। टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग फटाफट से अपनी टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा मायोमेट्रियम है वो रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीटोसिन को रेस्पॉन्ड करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल पेल्विस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? जो फीमेल पेल्विस है वो कितनी बोन से बना हुआ होता है? 2, 3, 4 और 5। फटाफट से अपना आंसर पुट कर लीजिएगा। फीमेल पेल्विस है कितनी बोन से बना हुआ होता है? इसका राइट आंसर होगा जो फीमेल पेल्विस है वो 4 बोन से बना हुआ होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान पूछा है स्पर्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ oocyte। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है फोर्थ क्वेश्चन, लाइफ स्पैन बताना है स्पर्म का। तो ऑप्शन ए है 24 to 48 आवर, ऑप्शन बी है 10 to 24 आवर्स, एंड ऑप्शन सी है 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन डी है 48 to 72 आवर्स। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान पूछा है स्पर्म का, इसका राइट आंसर होगा स्पर्म का कितना होता है 48 to 72 आवर्स। इसके अलावा लाइफ स्पेन पूछा जाता है अगर oocyte का, तो उसके ऑप्शन है 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन बी है 10 to 24 आवर्स, ऑप्शन सी है 12 to 24 आवर्स, एंड ऑप्शन डी है 48 to 72 आवर्स। फटाफट से इसका भी अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा और अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 12 to 24 आवर्स। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो लाइफ स्पेन होता है oocyte का वो 12 to 24 आवर्स होता है, और लाइफ स्पेन स्पर्म का कितना होता है 48 to 72 आवर्स। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निडिशन? निडिशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है अपोजिशन, पेनिट्रेशन, इम्प्लांटेशन एंड इन्वेजन। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कीजिएगा। निडेशन का मतलब बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निडेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हम लोग निडेशन के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा? कब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है 3rd वीक, ऑप्शन बी है 8th वीक, ऑप्शन सी है 2nd वीक, एंड ऑप्शन डी है 6th वीक। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। कब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटा का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएचओ। इसका राइट आंसर होगा जब 6th वीक स्टार्ट होता है उस टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है किसका? प्लेसेंटा का। ओके, वी विल गो फर्दर।
वहन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा अकर्स। कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है प्लेसेंटा का? स्टार्टिंग कब होता है 6th वीक पे, और कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है? ऑप्शन ए है 12 वीक, ऑप्शन बी है 10th वीक, ऑप्शन सी है 9th वीक एंड ऑप्शन डी है 8th वीक। फटाफट से इसका आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। और बीजी के सेलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, अप्रोक्सीमेटली 35 के अप्रोक्स हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है प्लेसेंटा का? एट 12th वीक। कितना? एट 12th वीक। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। when the weight of fetus is equal to the placenta, this is very 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 important question। कब जो फीटस का वेट है वो इक्वल हो जाता है, जो प्लेसेंटा का वेट और फीटस का वेट है वो इक्वल हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में, और इस बार भी आने के बहुत बहुत चांसेस है। ऑप्शन ए 15 to 16 वीक, ऑप्शन बी है 20 to 22 वीक्स एंड ऑप्शन सी है 10 to 12 वीक एंड ऑप्शन डी है 14 to 16 वीक। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट करिएगा। कब फीटस का और प्लेसेंटा का वेट है वो इक्वल हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा 20 to 22 वीक्स। कितना? 20 से लेके 22 वीक के ऊपर जो प्लेसेंटा और फीटस का वेट है वो इक्वल हो जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म? टर्म पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एट टर्म डायमीटर कितना होता है प्लेसेंटा का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 10 से 15 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर एंड 20 से 22 सेंटीमीटर। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा नोटबुक के अंदर, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पुट कर सकते हैं, और आखिरी में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म? एट टर्म डायमीटर बताना है प्लेसेंटा का कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द वेट रेशियो ऑफ प्लेसेंटा विथ फीटस एट टर्म? रेशियो बताना है किसका? फीटस का। व्हाट इज़ द वेट रेशियो ऑफ प्लेसेंटा विथ फीटस? जो वेट रेशियो बताना है प्लेसेंटा का विथ फीटस एट टर्म। 1:6, 1:5, 1:7 एंड 1:8। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। वेट रेशियो बताना है प्लेसेंटा विथ फीटस। इसका राइट आंसर होगा 1:6। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड। एमनियोटिक फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 1.10, ऑप्शन बी है 1.0010, ऑप्शन सी है 1.20 एंड ऑप्शन डी है 1.010। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है एमनियोटिक फ्लूइड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CHO के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा 1.010 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 12th वीक। 12th वीक पे नॉर्मल वैल्यू बतानी है। नॉर्मल वैल्यू बतानी है किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की 12th वीक पे। 50 ml, 100 ml, 150 ml और 200 ml। फटाफट से अपना आंसर वो पुट कर लीजिएगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम एक दिन के अंदर 3 से 4 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो क्लासेज है वो सारी लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज है वो नहीं ली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। नॉर्मल वैल्यू बतानी है एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी होती है 12th वीक पे? 50 ml। कितनी होती है? 50 ml। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड रीचेज एट पीक लेवल, ऐसा कौन सा कितने दिन के ऊपर जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो पीक लेवल पे जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 से 18 वीक, 36 से 38 वीक, 32 से 36 वीक और 30 से 32 वीक। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड लेवल रीचेज एट ए पीक लेवल, पीक लेवल पे जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 to 38 वीक इज़ द करेक्ट आंसर। 36 से लेके 38 वीक होते हैं तब फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वी विल गो फर्दर। एवरेज वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। एट टर्म पे क्या बतानी है? एवरेज वैल्यू बतानी है किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 400 to 500 ml, 600 to 800 ml। ये 800 ml है। 600 से 800 ml है ये ऑप्शन में।
1 लीटर, 1.5 लीटर, 400 से 500 ml और 600 से 800 ml। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 600 से 800 ml। ओके, इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल डेली यूरिन आउटपुट एट टर्म। जो फीटस का डेली यूरिन आउटपुट है एट टर्म वो कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 to 150 ml, 400 to 1200 ml, 1200 to 1600 ml एंड 200 to 400 ml। फटाफट से अपना आंसर वो पुट कर लीजिएगा। फीटल डेली यूरिन आउटपुट एट टर्म, इसका राइट आंसर होगा 400 से लेके 1200 ml। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। जो ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो ग्रीन कलर हो जाता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो किसको इंडिकेट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 5 से 6 क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट फिटल डिस्ट्रेस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी एंड इंट्रायूटेराइन डेथ। फटाफट से अपना आंसर वो पुट कर लीजिएगा। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड किसको इंडिकेट करता है? फिटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट फिटल डिस्ट्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। जो गोल्डन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किसको इंडिकेट करता है? फिटल डिस्ट्रेस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी एंड इंट्रायूटेराइन डेथ। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। गोल्डन कलर किसको इंडिकेट करता है? एमनियोटिक फ्लूइड के गोल्डन कलर किसको इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ्रॉन कलर। सैफ्रॉन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। जो सैफ्रॉन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किसको इंडिकेट करता है? पोस्ट मैच्योरिटी, हेमरेज, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी एंड डिस्ट्रेस। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। सैफ्रॉन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स पोस्ट मैच्योरिटी, हेमरेज, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी एंड फिटल डिस्ट्रेस। एवरीबडी पुट आंसर। आंसर सभी को पुट करना है, क्योंकि जब तक आप आंसर पुट नहीं करेंगे तो आपके आंसर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पोस्ट मैच्योरिटी। जो सैफ्रॉन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किसको इंडिकेट करता है? पोस्ट मैच्योरिटी को। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। जो डार्क ब्राउन कलर है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का डार्क ब्राउन कलर हो जाता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी है हेमरेज, ऑप्शन सी है पोस्ट मैच्योरिटी एंड ऑप्शन डी है इंट्रायूटेराइन डेथ। डार्क ब्राउन कलर इंडिकेट किसको करता है? एमनियोटिक फ्लूइड के को। फटाफट से अपना आंसर पुट कर लीजिएगा। डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन डेथ। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंट्रायूटेराइन डेथ इंडिकेट्स dark brown color indicates intrauterine death. Okay, it means option D is the correct answer. Okay, we will go further. What is the normal length of umbilical cord? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है अम्बिलाइकल कॉर्ड की? 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर और 70 से 80 सेंटीमीटर। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पुट कर लीजिएगा। 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। नॉर्मल लेंथ बतानी है अम्बिलाइकल कॉर्ड की कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर होंगे तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम की नॉर्मल साइज। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ ए मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम की नॉर्मल साइज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 180 माइक्रोन, ऑप्शन बी है 200 माइक्रोन, ऑप्शन सी है 150 माइक्रोन एंड ऑप्शन डी है 130 माइक्रोन। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ ए मेच्योर ओवम। ओवम की नॉर्मल साइज पूछी है मेच्योर ओवम की। इसका राइट आंसर होगा 130 माइक्रोन। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताइए। हम उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप वीडियो के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले
और अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो का लिंक है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी ऐड जरूर होइएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।